प्यारे बच्चों, एनएमएमएस में हम तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं और तार्किक योग्यता में हम आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे हैं। इसका ये दूसरा भाग है। दूसरे भाग में हमने सीधे प्रश्न लिए हैं, प्रश्नों के द्वारा ही हम उसको समझेंगे। जैसे कि प्रश्न नंबर 839 के अंदर दे रखा कि आकृति में कितनी त्रिभुजें हैं। अब ये हम कर चुके हैं, सिर्फ पहले ऊपर वाले त्रिभुज को देखना है। इसमें हम संख्या लिख लेते हैं। ये हम पहले टाइप के जो त्रिभुज हैं जानने हैं हमें आकृति में, उसमें कर चुके हैं 1 2 3 और 4। अब ये यदि 4 हो गए तो इनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 1 + 2 + 3 + 4 कितने हो गए, टोटल 10 हो गए ऊपर वाले भाग में। नीचे वाले भाग भी इसी प्रकार हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 हैं तो 10 इसके हो गए। ठीक है। अब ये ऊपर वाला त्रिभुज लिया था, नीचे वाला त्रिभुज का अलग लिया था। अब यदि दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास देखो एक त्रिभुज हमारे पास ये हो गया। ये ध्यान से देखिए, ये वाला ये दोनों को मिलाने से बना है। ठीक है। और एक बड़ा त्रिभुज बन गया, देखो ये इधर से इधर वाला। ठीक है, ये वाला यहां से यहां तक भी ये। तो 2 त्रिभुज इधर और 2 त्रिभुज इसी प्रकार से इधर बन रहे हैं, तो 4 और हम इसके अंदर जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल संख्या इसकी कितनी आ गई, 24 आ गई। इस आकृति के अंदर 24 त्रिभुजें हैं। तो इसमें थोड़ा सा और हम छोटी ट्रिक और लगा सकते हैं कि जैसे हमने ये संख्याओं को जोड़ा इनको, तो 10 त्रिभुज ऊपर वाली आकृति में है और 10 त्रिभुज नीचे वाली में। उसके बाद जो सबसे बड़ी संख्या दोनों में आ रही है वो 4 आ रही है, 4 को ही जोड़ दें तो हमारे पास इसका उत्तर वही 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है। 851 में देखिए कि निम्न आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। इनको हम गिन लेते हैं इसी प्रकार से, 1 2 3 4 और 5। सिंगल 5 त्रिभुज हमारे पास हो गए हैं। ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक। इस वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिए, इसकी कोई अलग से ट्रिक नहीं है, ये हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा। ये कितने नंबर हो गया, 6। और एक त्रिभुज ये इधर से इधर भी बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये हो गया नंबर 7। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, 7 त्रिभुज हैं, जो ऑप्शन सी के अंदर हमें दे रखा है। ठीक है। 852 में देखें, इसमें भी इसी प्रकार है। देखो ये जो अंदर वर्ग वाला दे रखा है हमें, इसके अंदर हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, 1 2 3 4। क्योंकि त्रिभुजों की संख्या आकृति में बताने के लिए हम जो पहली वीडियो हमने की थी उसके अंदर हम इसको जाना है कि यदि 4 हैं तो 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 इसके अंदर त्रिभुज टोटल बनेंगे। ठीक है। और 8 के बाद एक ऊपर त्रिभुज हो गया 9 और ये नीचे वाला त्रिभुज कितने हो गए, 10। अब क्या इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है, कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है दोनों को मिलाने से। या इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा हो, यहाँ भी नहीं बन रहा है। तो 8 तो ये हो गए, 9 और हाईएस्ट कितने हैं हमारे पास, 10। तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 855 इस टाइप से भी हम पहले कर चुके हैं, ये वही है। एक जब वर्ग के अंदर हम विकर्ण खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं, तो 6 को 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास टोटल कितना आ गया, ये 12। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 12 त्रिभुज हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। इसे देखिए 856 को, सबसे पहले तो हम आधार को लेके ही करते हैं। ऊपर वाली आकृति में हम देखते हैं, ऊपर वाली में ये 1 हो गया 2, इस आधार से 1 + 2 3 त्रिभुज हमारे पास बनेंगे। ठीक है। एक आधार ये भी है हमारे पास, इस आधार से भी 1 और 2, 1 + 2 कितने बनेंगे, 3 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है। और नीचे भी यदि हम लें, आधार ये है तो 1 और 2, इसको सीधा कर देंगे तो यहाँ से भी 1 + 2 कितने त्रिभुज बनेंगे, 3 त्रिभुज। ये हम पहली वीडियो में कर चुके हैं इनको। ठीक है। उसके बाद जो ये आकृति थी नीचे वाली, ये वाली त्रिभुज है और ऊपर वाली त्रिभुज, इन दोनों को मिलाने से कोई त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए ये त्रिभुज बन रहा है दोनों को मिलाने से। यहाँ यदि हम देखेंगे, एक त्रिभुज ये बन गया। ठीक है। और दूसरा त्रिभुज यहाँ से यहाँ भी बनेगा। ये देखिए ये एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो 2 त्रिभुज और अलग हो गए। तो देखिए 3 3 6 3 9 और 2 जोड़े कितना हो गया, 11 त्रिभुज हमारे पास हो गए, जो ऑप्शन सी के अंदर दे रखा है। 11 त्रिभुज इस आकृति के अंदर हैं। 859 में देखिए, एक को करते हैं इसको। देखिए 1 2 3 4 कितने त्रिभुज हो गए इसमें, 8 कर चुके हैं पहली वीडियो में। इसको भी ऐसे ही 1 2 3 4, इसमें भी कितने हैं,
8। और ध्यान से देखें, जहाँ पे ये दोनों फेसेस मिल रहे हैं यहाँ पे कितने बिंदु बन रहे हैं, 2 बिंदु बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज और अलग होंगे। और इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे 8 और 10 और 8 18 है। इसका सही उत्तर हमारे पास होगा ऑप्शन ए के अंदर। ठीक है, इसे देखिए 860 को बिल्कुल इसी प्रकार है, वही गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6। 6 है तो इसके कितने हो गए त्रिभुज, 12 हो गए। यहाँ भी ये 6 है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 दूनी कितने हो गए, 12 हो गए। ये पहली वीडियो देखिए, जिसको ये समझ में नहीं आया होगा ना कि ऐसे क्यों बन रहे हैं, जो हमारी इसकी पहली वीडियो वो देखिए। और 2 बिंदु हमारे पास ये यहाँ बन रहे हैं, तो 2 इसके आगे बीच में, और इन तीनों का जोड़ हमारे पास 12 और 12 24 और 2 26 आएगा। तो इस आकृति में 26 त्रिभुज हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, 838 में समझिए, ये अलग प्रकार का हमारे पास देखो 2 बड़े बड़े त्रिभुजों से 2 त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है हमारे पास और एक त्रिभुज ये है, दिखाई दे रहा है आपको। एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। ये 2 बड़े बड़े त्रिभुज तो हमारे पास हैं ही। इसके अलावा जो छोटे हैं उनको भी हम गिन लेते हैं। ये 1 2 3 4, ये हो गया 5 और इधर हो गया 6। 6 त्रिभुज ये हो गए और 2 बड़े, तो टोटल हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए, 8 त्रिभुज हो गए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 837 में हमें एक सितारा दे रखा है, स्टार दे रखा है। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये अलग प्रकार का है हमारे पास। ये पहले तो छोटे त्रिभुज गुनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 छोटे त्रिभुज हैं। ठीक है, स्टार के लिए है ये सिर्फ 5 छोटे त्रिभुज हैं। और हमारे पास जितने ये बिंदु यहाँ पे बन रहे हैं, जितने ही बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, 5 और बन रहे हैं, तो इसके अंदर 5 और जोड़ देना है। तो 5 और 5 टोटल इसके अंदर त्रिभुज कितने होंगे, आकृति में 10 त्रिभुज होंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है, 816 में देखिए, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये अलग प्रकार की आकृति हमारे पास आई है, इसे ध्यान से समझे क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न हमारे पास आता है। साइड में हम देखते हैं, त्रिभुजों को गिनते रहेंगे। एक साइड में देखेंगे 1 2 और 3 हो गई। अब एक की सीध में 1 लिखेंगे हम, इसकी सीध में इन दोनों को जोड़ के 1 और 2 3 हो गया। फिर इस 3 में, पहले तो इन दोनों को जोड़ा है, देखो इन दोनों का जोड़ आएगा। अब 3 में 3 का जोड़ कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब पीछे से एक संख्या छोड़ेंगे, इसकी जगह खाली, और इसकी जगह हम यही लिख देंगे, और यहाँ पे खाली इसकी जगह, मतलब एक छोड़ के एक खाली हमें रखनी है। फिर इसको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 कितने हो गए, 10, 6 3 और 1 10, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 जोड़ हो गया। और 10 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो गया, 13 हो गया। तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी हमारे पास सही उत्तर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 4 त्रिभुज इस प्रकार होते, तो मैं उस प्रकार आपको समझाता हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे। 1 2 3 4, यदि इस प्रकार से संख्याएं आ जाती तो हम जोड़ करके लिखते 1 में 2 जोड़ दिया 3, 3 में 3 जुड़े 6, और 6 में 4 जुड़े 10 हमारे पास आता। ठीक है, फिर हम लास्ट वाले को छोड़ देते हैं। लास्ट को छोड़ दिया, इसको ऐसे कैसा ले लिया, फिर 1 को छोड़ दिया, फिर इसको ऐसे कैसा ले लिया। अब हम इनका जोड़ करेंगे, 6 और 1 7, इधर इनका जोड़ करेंगे, 6 3 और 1 10 और 10 20। तो उस प्रकार की आकृति में हमारे पास कितने त्रिभुज होते, 27 होते, यदि एक और त्रिभुज नीचे यहाँ बढ़ा हुआ होता तो। ठीक है ना, इस प्रकार से यदि हम बढ़ा लेते तो, क्लियर है, इस प्रकार से बढ़ा हुआ यदि कोई मिलता हमें, तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज होते, 27। लेकिन ये हमारी 3 वाली थी, तो इसमें कितने हैं, 13 हैं। इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, चलो इसमें त्रिभुज गिनते हैं। सबसे पहले तो देखो, एक त्रिभुज ये होगी, एक ये होगी 2, और एक इन दोनों को मिलाने से बनेगी नंबर 3, ये बड़ी त्रिभुज। ठीक है, अब छोटी में देखते हैं, छोटी छोटी त्रिभुज। इसमें ये होगी नंबर 4, यहाँ पे नंबर 5, यहाँ नंबर 6, ये नंबर 7। 7 के बाद एक ये है, यहाँ से यहाँ तक ले लेना, ये नंबर हो गई 8, 8 नंबर हो गई। एक ये यहाँ से यहाँ भी बन जाएगी 8 के बाद, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ये क्या होगी, नंबर 9। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक त्रिभुज ये होगी यहाँ से यहाँ तक, देखिए 9 के बाद ये नंबर हो गया 10, और एक बिल्कुल इसके नीचे होगी यहाँ 10 के बाद 11 है, ये यहाँ तक जाएगी ना। और एक ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये 11 के बाद ये होगी हमारे पास 12 होगी नंबर, और एक इसके ऊपर जो ये बन रही है यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, नंबर 13 हो गई है। ठीक है, नंबर 13 हो गई। अब यहाँ देखिए,
एक ये भी बन रही है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ध्यान से, यहाँ ये 13 के बाद नंबर 14 हो गई, और एक इसी से यहाँ भी बन रही है त्रिभुज, और 14 के बाद नंबर 15 हो गई। अर्थात इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 15 त्रिभुज हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इस प्रकार की यदि हमें आकृति मिलेंगी तो एक एक ध्यान से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक ट्रिक इसके अंदर लग सकती है। जैसे ये लगी 1 और 2 को जोड़ के हम इसमें बता सकते हैं कि इसमें 3 त्रिभुज हैं इस आकृति के अंदर, इस चीज़ के अंदर, लेकिन बाकी हमें मैनुअली इसी प्रकार ढूंढनी होगी। तो अब ये आकृति में त्रिभुजों को ढूंढना या त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना हमारा यहीं पे टॉपिक समाप्त हुआ है। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई और आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के हमसे पूछ सकते हैं, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।